प्रिय आत्मा, आज मैं कृष्ण तुम्हारे सामने खड़ा हूं। उस समय का संकेत मैं तुम्हें दे रहा हूं जब सत्य का पर्दा उठेगा, जब तुम्हारे चारों ओर की परतें गिरेंगी और वह रूप सामने आएगा जिसे तुम्हारा पड़ोसी छिपा रहा था। यह रूप केवल एक इंसान का नहीं होगा, यह एक सत्य होगा जिसे जानना तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। तुम्हें यह जानना जरूरी है कि हर इंसान के भीतर दो पहलू होते हैं, एक जो दिखता है और दूसरा जो छिपा रहता है। दुनिया के नियम यही हैं कि लोग अपने छिपे हुए पहलू को दिखाते नहीं, लेकिन जब समय आता है तो वह छिपा हुआ रूप अचानक सामने आ जाता है, जैसे अंधेरे में चुपके से उभरता हुआ सूरज। आज मैं तुम्हें यह चेतावनी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम्हारा पड़ोसी, जो तुम्हारे साथ एक साधारण संबंध में है, उसके भीतर एक रहस्य छुपा है। वह रहस्य केवल उसके कर्मों का नहीं है, बल्कि उसकी मानसिकता, उसकी नीयत और उसकी वास्तविक पहचान का है। यह सत्य तुम्हारे सामने आने वाला है, चाहे तुम तैयार हो या नहीं। तुम्हारे जीवन में इस सत्य का प्रभाव केवल बाहरी नहीं होगा, बल्कि यह तुम्हारे अंदर की गहराई को भी बदल देगा। यह समय एक परीक्षा है, तुम्हारी समझ, धैर्य और अपने कर्मों के प्रति सजगता की परीक्षा। जब वह सत्य सामने आएगा तो तुम्हारे भीतर दो तरह की भावनाएं उत्पन्न होंगी, एक है दुख और दूसरी है मुक्ति। दुख इसलिए कि तुम्हें धोखा महसूस होगा, और मुक्ति इसलिए कि सत्य जानकर तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हें केवल सच बताऊंगा। तुम्हारा कार्य है कि तुम उस सच का सामना कैसे करते हो। कई बार हम सच को नकार देते हैं क्योंकि वह हमारे अहंकार को चोट पहुंचाता है, परंतु सत्य से भागना असली कमजोरी है। यही कारण है कि मैं आज तुम्हें कहता हूं, तैयार रहो। तुम्हारा पड़ोसी जिस रूप में सामने आने वाला है, वह केवल उसकी कहानी नहीं होगी, वह तुम्हारे जीवन के लिए एक दर्पण होगा, जिसमें तुम्हें अपनी कमजोरी, अपनी मजबूरी और अपने अतीत के उन हिस्सों को देखना होगा जिन्हें तुम हमेशा से छुपाना चाहते थे। इसलिए मैं आज तुम्हें यह शिक्षा देता हूं, सत्य केवल बाहरी नहीं होता, यह अंदर की यात्रा है, और जब यह यात्रा पूरी होगी तभी तुम अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ पाओगे। इसलिए अपने मन को तैयार करो, अपने दिल को मजबूत करो, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे जीवन का निर्णायक समय होगा। तुम्हारे भीतर एक आवाज गूंज रही है, क्या तुम सुन रहे हो? वह आवाज तुम्हें कह रही है, तैयार रहो, क्योंकि सत्य अब उभरने वाला है। और याद रखो, सत्य का सामना करना केवल एक चुनौती नहीं है, यह एक वरदान है, क्योंकि वही सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। प्रिय आत्मा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, तुम्हारे सामने वह सत्य और भी स्पष्ट रूप में आएगा। यह केवल एक घटना नहीं होगी, यह एक प्रक्रिया होगी, एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय और तुम्हारा आत्मबल एक साथ आजमाए जाएंगे। तुम्हारे पड़ोसी का वह रूप जिसे वह छुपा रहा था, केवल उसकी कहानी नहीं है, वह तुम्हारे जीवन का एक प्रतिबिंब है। समझो, जब हम किसी के बारे में सोचते हैं तो हम केवल उसके बाहरी रूप को देखते हैं, परंतु असली रूप उसकी मानसिकता, उसकी नीयत और उसके कर्मों में छिपा होता है। तुम्हारे पड़ोसी का असली रूप सामने आने वाला है, और यह रूप तुम्हें यह दिखाएगा कि कैसे कई बार लोग अपने अंदर के डर, लालच और अहंकार को दूसरों के सामने नहीं आने देते। वह रूप एक चेतावनी है। यह चेतावनी है कि जीवन में हर रिश्ता केवल सतही नहीं होता, उसमें छिपे रहस्यों को जानना आवश्यक है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि यह सत्य तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, यह तुम्हें मजबूत करने आया है, क्योंकि जब तुम सच्चाई को जान लोगे तब तुम्हारा मन और आत्मा एक नए स्तर पर पहुंच जाएंगे। याद रखो, सत्य हमेशा सहज नहीं होता, कभी कभी वह तीव्र होता है, जो तुम्हारे विश्वासों को झकझोर देता है। यह समय तुम्हारी परीक्षा का है। तुम्हारे भीतर यह सवाल उठेगा, क्या तुम उस सच को स्वीकार करोगे या फिर उसे नकार कर अपनी आंखें बंद कर लोगे? तुम्हें यह समझना होगा कि सत्य का सामना करना केवल बाहरी शक्ति की बात नहीं है, यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति का परिचय है। यही वह शक्ति है जो तुम्हें उस परिस्थिति से पार ले जाएगी। जब तुम्हारा पड़ोसी अपना असली रूप दिखाएगा, तब तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम अपने भीतर की शांति कैसे बनाए रखोगे। क्या तुम उसे नफरत और द्वेष से देखोगे या प्रेम और समझ से? मैं कृष्ण तुम्हें यही संदेश देता हूं, सत्य से भागना केवल तुम्हारे कर्मों को जटिल बनाता है, इसका सामना करना ही तुम्हें जीवन में सच्ची शांति देगा। इसलिए तैयार रहो प्रिय आत्मा, क्योंकि तुम्हारे सामने आने वाला यह सत्य केवल उसके लिए नहीं है,
यह तुम्हारे लिए है, यह तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। प्रिय आत्मा, अब वह समय नजदीक आ रहा है जब सत्य पूरी तरह तुम्हारे सामने प्रकट होगा। यह वह क्षण है जिसे तुम महसूस तो कर रहे हो, पर पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाए हो। इसीलिए मैं तुम्हें आज और गहराई से समझाना चाहता हूं कि यह सत्य केवल एक घटना नहीं है, यह एक अनुभव है। तुम्हारे पड़ोसी का असली रूप सामने आने का अर्थ केवल उसका खुलासा नहीं है, इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर भी एक प्रक्रिया शुरू होगी, एक आत्म खुलासा। यह तुम्हारे मन की परतों को खोल देगा, जहां तुम्हारे अपने डर, अपने संदेह और अपने पूर्वाग्रह छुपे हैं। तुम्हारे जीवन में यह समय एक दर्पण के समान है। जब वह रूप सामने आएगा, तुम केवल उसे नहीं देखोगे, तुम अपने भीतर के उस अंश को भी देखोगे जिसे तुम स्वीकार नहीं करते। याद रखो, सत्य का सामना करने के लिए केवल बाहरी दृष्टि पर्याप्त नहीं होती। इसके लिए तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को जगाना होगा। यह शक्ति तुम्हें अंधकार में भी रास्ता दिखाएगी। सत्य का सामना करने के लिए केवल बाहरी दृष्टि पर्याप्त नहीं होती। इसके लिए तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को जगाना होगा। यह शक्ति तुम्हें अंधकार में भी रास्ता दिखाएगी। तुम्हारे पड़ोसी का छिपा हुआ रूप तुम्हें डराएगा, क्योंकि वह तुम्हारे विश्वासों को चुनौती देगा। लेकिन वही डर तुम्हें यह बताता है कि तुम सही रास्ते पर हो। डर तब आता है जब सत्य तुम्हारे भीतर गहराई से उतर रहा होता है। यह सच तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है, यह तुम्हें जोड़ने के लिए है। जोड़ने के लिए तुम्हें पहले अपने भीतर टूटना होगा, ताकि तुम फिर से खड़े हो सको, पर एक नई समझ और नई ताकत के साथ। तुम्हें समझना होगा कि यह सत्य केवल उसके लिए नहीं है, यह तुम्हारे लिए है। यह तुम्हें सिखाएगा कि कैसे किसी की वास्तविकता को जानने के बाद भी तुम्हारा मन शांत रह सकता है। कैसे तुम अपने भीतर के उस हिस्से को स्वीकार कर सको जिसे तुम हमेशा से दबाए रखते थे। जब वह समय आएगा तो याद रखना, यह केवल एक घटना नहीं होगी, यह तुम्हारे जीवन की एक दिशा बदलने वाली यात्रा होगी। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, इस यात्रा में डर तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। डर का सामना करना ही सच्ची मुक्ति है। और जब तुम डर का सामना कर लोगे, तब तुम स्वयं को उस सत्य के प्रकाश में पाएंगे जिसे तुम आज तक खोज रहे हो। प्रिय आत्मा, अब वह पल और करीब आ गया है जब वह रूप जिसे तुम्हारा पड़ोसी छुपा रहा था, तुम्हारे सामने पूरी तरह प्रकट होगा। यह केवल एक खुलासा नहीं होगा, यह एक ज्वाला होगी जो तुम्हारे भीतर की नींद को जगा देगी। जब वह सत्य सामने आएगा, तब तुम्हारे मन में कई भावनाएं एक साथ उमड़ेंगी। विश्वासघात, आक्रोश, दर्द, भ्रम और साथ ही एक अद्भुत स्पष्टता। यह स्पष्टता तुम्हें यह दिखाएगी कि जीवन केवल बाहरी घटनाओं का संचय नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर की सोच और समझ का प्रतिबिंब है। याद रखो, तुम्हारा पड़ोसी केवल अपना रूप नहीं दिखाएगा, वह तुम्हें यह भी दिखाएगा कि कैसे तुम स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखते हो। कितनी बार तुम सच को देखने से डरते हो, कितनी बार तुम अपने दिल को सुन्न कर देते हो ताकि वह सच सामने ना आ सके। यह सत्य तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। यह परीक्षा है तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारे विवेक की और तुम्हारी आत्मशक्ति की। जब तुम इसे स्वीकार करोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि यह घटना केवल उसके लिए नहीं है, यह तुम्हारे लिए भी है। यह तुम्हें अपने अंदर के उन हिस्सों को देखने का अवसर दे रही है जिन्हें तुम नकारते आए हो। प्रिय आत्मा, यह याद रखना कि जब तुम्हारा पड़ोसी अपना असली रूप दिखाता है, तो वह केवल उसकी कहानी नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का एक अध्याय है जो तुम्हें सिखाता है कि सत्य से डरना तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि तुम्हें सशक्त करता है। तुम्हें यह समझना होगा कि सच का सामना करना केवल एक बाहरी चुनौती नहीं है, यह आत्मा का संघर्ष है। और इस संघर्ष में जितना तुम अपने भीतर के डर को पहचानोगे और स्वीकारोगे, उतना ही तुम्हारा मन शांति की ओर बढ़ेगा। जब वह रूप सामने आएगा, तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर के अनुभव, तुम्हारे निर्णय और तुम्हारे कर्म सब उस सत्य से जुड़े हैं। यह वह समय होगा जब तुम न केवल उसके रूप को पहचानोगे, बल्कि अपने भीतर के रूप को भी देखोगे, वह रूप जिसे तुम हमेशा से छुपाते रहे हो। इसलिए प्रिय आत्मा, तैयार रहो, क्योंकि सत्य का सामना करना केवल एक घटना नहीं है, यह एक यात्रा है, एक यात्रा जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगी। और मैं कृष्ण तुम्हें यह वचन देता हूं, इस यात्रा में तुम अकेले नहीं हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे भीतर की शांति के लिए, तुम्हारे सत्य के लिए
और तुम्हारे आत्मबल के लिए। प्रिय आत्मा, जब वह सत्य तुम्हारे सामने आएगा तब केवल एक घटना समाप्त नहीं होगी, एक पूरी यात्रा की शुरुआत होगी। यह सत्य तुम्हारे जीवन को दो भागों में बांट देगा, पहले का जीवन और उसके बाद का जीवन। पहले का जीवन वह था जिसमें तुम भ्रम, संदेह और अधूरी जानकारी के साथ जी रहे थे, लेकिन अब वह समय समाप्त होने वाला है। वह रूप जिसे तुम्हारा पड़ोसी छुपा रहा था तुम्हारे लिए एक दरवाजा खोलेगा। उस दरवाजे से गुजरने के बाद तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी, तुम्हारी सोच बदल जाएगी और तुम्हारा अस्तित्व बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन में यह बदलाव केवल बाहरी रूप से नहीं आएगा, यह बदलाव तुम्हारे भीतर आएगा, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे दिल में और तुम्हारे कर्मों में। सत्य का सामना करने के बाद तुम्हें यह एहसास होगा कि जीवन केवल अनुभवों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह आत्मा की जागृति है। प्रिय आत्मा, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि यह सत्य तुम्हें भयभीत कर सकता है, क्योंकि वह तुम्हारे मन में उन प्रश्नों को जन्म देगा जिनका उत्तर तुम अब तक नहीं जानते थे। प्रश्न जैसे, मैं कौन हूं? वो मेरा उद्देश्य क्या है? और मैं किस दिशा में जा रहा हूं? परंतु याद रखो, यही प्रश्न तुम्हें आध्यात्मिक जागृति की ओर ले जाएंगे। यही प्रश्न तुम्हें उस गहराई में पहुंचाएंगे जहां तुम्हारा असली स्वरूप छुपा है। जब तुम्हारा पड़ोसी अपना असली रूप प्रकट करेगा तो तुम्हें यह समझना होगा कि यह केवल उसकी कहानी नहीं है, यह तुम्हारे लिए एक दर्पण है। एक दर्पण जिसमें तुम अपने भीतर के सत्य को देखोगे और वही सत्य तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगा। इसलिए प्रिय आत्मा, तैयार रहो। इस सत्य के सामने आने से पहले अपने मन को, अपने हृदय को और अपने आत्मबल को संजो कर रखो, क्योंकि यह समय केवल एक परीक्षा नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन है। मैं कृष्ण तुम्हें यह आश्वासन देता हूं, जब तुम इस सत्य का सामना करोगे तब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति का अनुभव होगा और वही शक्ति तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगी। जब वह सत्य तुम्हारे सामने प्रकट होगा तो केवल तुम्हारी आंखें ही नहीं खुलेंगी, तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय और तुम्हारी आत्मा भी जागृत होंगे। परंतु इस जागृति के साथ एक चुनौती भी आएगी, भावनात्मक संघर्ष। तुम अनुभव करोगे कि सत्य से सामना करने के बाद तुम्हारे भीतर सवाल उठने लगेंगे। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा विश्वास टूट रहा है, तुम्हारा मन उलझन में है और तुम्हारा हृदय पीड़ा से भर गया है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि जब हम सच जानते हैं तो वह हमारी पहचान को चुनौती देता है। तुम्हारा पड़ोसी जिसने अपना असली रूप छुपाया था, वह केवल तुम्हारे लिए एक कारण नहीं है, वह तो तुम्हारे लिए एक पाठ है। वह तुम्हें यह सिखाता है कि जीवन में हर व्यक्ति एक शिक्षक है, चाहे वह जानबूझकर या अनजाने में तुम्हें सीख दे। प्रिय आत्मा, इस सत्य का सामना करना केवल एक बाहरी संघर्ष नहीं है, यह एक आंतरिक युद्ध है। यह युद्ध तुम्हारे मन के भ्रम और आत्मा के प्रकाश के बीच होता है, और इस युद्ध में तुम्हें अपने भीतर के डर को पहचानना होगा और उसे पार करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि डर का सामना करना केवल साहस नहीं है, यह आत्मा की मजबूती है, और वही मजबूती तुम्हें उस सत्य की ओर ले जाएगी जिसे तुम आज तक छुपा कर रखते थे। जब तुम्हारा पड़ोसी अपना असली रूप दिखाएगा तब तुम्हें यह एहसास होगा कि यह केवल उसकी कहानी नहीं है, यह तुम्हारी कहानी भी है। यह तुम्हें यह समझाएगा कि सत्य को जानने के बाद भी मन में शांति बनाए रखना एक कला है। याद रखो, सत्य से भागना केवल क्षणिक राहत देता है, पर सामना करना जीवन भर की शक्ति देता है। यही कारण है कि मैं कृष्ण तुम्हें यह कहता हूं, तैयार रहो। तुम्हारे सामने आने वाला यह सत्य तुम्हारे जीवन में एक ऐसी धारा पैदा करेगा जो तुम्हें बदलने के साथ साथ तुम्हें मजबूत भी करेगी। और जब तुम उस शक्ति को पहचानोगे तब तुम जान जाओगे कि यह सत्य केवल एक खुलासा नहीं, यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सीख है। अब वह क्षण और नजदीक है जब तुम्हारा पड़ोसी अपना असली रूप प्रकट करेगा। यह केवल एक घटना नहीं होगी, यह तुम्हारे जीवन का एक निर्णायक मोड़ होगा। उस क्षण के बाद तुम्हारा भविष्य पहले जैसा नहीं रहेगा। याद रखो, सत्य का सामना करने के बाद तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी। अब तुम केवल बाहरी दुनिया को नहीं देखोगे, तुम अपने भीतर की गहराई को भी समझ पाओगे। यह गहराई तुम्हें यह बताएगी कि तुम्हारा जीवन केवल घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह कर्मों का परिणाम है। तुम्हारा पड़ोसी जो रूप छुपा रहा था, वह तुम्हें यह समझाएगा कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर दुनिया में अपने वास्तविक रंग को दिखाता है।
और यही सीख तुम्हें अपने कर्म मार्ग को बदलने में मदद करेगी। प्रिय आत्मा, मैं तुम्हें यह चेतावनी देता हूं कि सत्य का सामना करने के बाद तुम्हें अपने कर्मों पर पुनर्विचार करना होगा। यह समय केवल बाहरी बदलाव का नहीं है, यह आत्मा के भीतर गहन परिवर्तन का समय है। जब तुम्हारा पड़ोसी अपना असली रूप सामने लाएगा, तब तुम्हें यह समझना होगा कि यह केवल उसका रूप नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की सीख है। यह तुम्हें यह याद दिलाएगा कि जीवन में केवल वही स्थायी है जो सत्य और धर्म में निहित है। इसलिए तुम्हें अपने भविष्य के मार्ग को तैयार करने के लिए अपने कर्मों को बदलना होगा। अपने विचारों को बदलो, अपने दृष्टिकोण को बदलो और अपने कर्मों को बदलो। यही वह रास्ता है जो तुम्हें सत्य के बाद की दुनिया में स्थिर और शांत रखेगा। प्रिय आत्मा, मैं तुम्हें यह आश्वासन देता हूं कि जब तुम इस सत्य का सामना करोगे, तब तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जागेगी। वह शक्ति तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगी और तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य समझने में मदद करेगी। राधे राधे।